जय सिया राम जय जय राम। सब मंचन तय मंचुए को सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु ही देखी सब नृप ही हारे। जनुरा केश उदय भय तारे। असी प्रतीति सबके मन माही। राम चाप तो रब सक नाही। बिनु भंजे हो भव धनुष विशाला। मेली ही सिय राम उरमाला। अस बिचारी गवनहु घर भाई। जस प्रताप बलु तेजु गवाई। बिहसे अपर भूप सुनि बानी। जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरे हूँ धनुष ब्याहु अब गाहा। बिन तोरे को कुंवरी ब्याह। एक बार कालऊ किन हो। सियहित समर जितव हम सोऊ। यह सुनि अवर महिप मुस्काने। धर्मशील हरि भगत सयाने। सिय बिहा विराम गर्भ दूर कर निरपन के। जीति कोशक संग्राम दशरथ के रन बाकुरे। जय सिया राम मेरे प्रभु राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। व्यर्थ मरहु जन गाल बजाई। मन मोदकनि की भूख बुला बुताई। सिख हमारी सुनि परम पुनीता। जगदम्बा जानहु जिय सीता। जगत पिता रघुपति ही बिचारी। भरि लोचन छवि लेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि। ये दो बंधु शंभु उर्वासी। सुधा समुद्र समीप बिहाई। मृग जलु निरखि मरहु कत धाई। करहु जाई जा कहूँ जोई भावा। हम तो आजु जन्म फल पावा। अस कही भले भूप अनुरागे। रूप अनूप बिलोचन लागे। देखहि सुर नभ चढ़े विमाना। बरसहि सुमन करहि कल गाना। जानि सुअवसर सिय तब। पठई जनक बोलाई। चतुर सखी सुंदर सकल। सादर चली लवाई। सियावर राम में प्रभु राम। जय सिया राम जय जय राम। सिय शोभा नहीं जाय बखानी। जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी। प्राकृत नारी अंग अनुरागी। सिय बर नियते उपमा देई। कुकबि कहाई अजसु को लेई। जौ पट तारिय तीय समसिया। जग अस जुबति कहाँ कमनिया। गिरा मुखर तन अरध भवानी। रति अति दुखित अतनुपति जानी। विष बारुनी बंधु प्रिय जाहि। कहिय रमा सम किमि वैदेही। जौ छवि सुधा पयो निधि होई। परम रूपमय कच्छपु सोई। शोभा रजु मंदरु सिंगारू। मथै पानी पंकज निज मारू। यही विधि उपजय लक्ष्य जब। सुंदरता सुख मोन। तदपि सकोच समेत कवि। कहई सिय समतुल। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया।
प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाल डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यों सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी ही सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बांके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगजननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राश ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। समीप आए हुए भगवत दर्शन अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगजननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेमग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लेवा चलीं। रूप और गुणों की खान जगजननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाले हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूप शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहास बनाना है। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती हैं ही ने कहा जिनकी उपमा उन्हें दी जाए। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं, पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका
आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष यानी शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती हैं, और जिनके विष और मद्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है, वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई और महान विषधर वासुकी नाग की मथनी का कार्य किया। अतिशय कठोर मद्राचल पर्वत और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर। जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण, ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगारिणी रस पर्वत हो, और उस सब के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमलों से मथे। जय सिया राम, जय जय राम।